औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4.1 हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, यानी अहम पॉलिसी का फ़ैसला किस तरह किया जाता है। A government order on August 13th, 1990, the government of India issued an order. It was called an office memorandum. Like all government orders, it had a number and is known by that OM number 36012/31/90, dated 13th of August 1990. The Joint Secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions signed the order. It was quite short, barely one page. It looked like any order, circular, or notice that you may have seen in school. The government issues hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. Decisions किस तरह से लिए जाते हैं। ए गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकार का एक ऑर्डर 13 अगस्त 1990 हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया। कैसे हम कहेंगे, फरमान जारी किया। इसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। हर सरकारी ऑर्डर की तरह इसका नंबर OM नंबर 3601/31/90, डेटेड 13/8/1990, अवामी शिकायत और पेंशन के डिपार्टमेंट के एक आला ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी के दस्तखत थे। ये ऑर्डर बहुत छोटा, मुख्तसर था, मुश्किल से एक सफ़ा का था। ये उसी मामूली सर्कुलर की तरह था जिसको आपने अपने स्कूल में देखा होगा। हुकूमत मुख्तलिफ मैटर यानी मामलात पर रोज़ाना ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स इशू करते हैं, लेकिन ये ऑर्डर बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि ये ऑर्डर बहुत सालों तक कंट्रोवर्सी बना। चलिए देखते हैं ये डिसीजन किस तरह किया गया और फिर इस डिसीजन के बाद क्या हुआ। Dear students, this order announced a major policy decision. It said that 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, SEBC. SEBC is another name for all those people who belong to castes that are considered backward by the government. The benefit of job reservation was still then available only to the scheduled castes and scheduled tribes. Now a third category called SCBC was introduced. Dear students, इस ऑर्डर में एक अहम फैसला का ऐलान हुआ। इस डिसीजन में कहा गया कि 27% नौकरियां उन लोगों के लिए रखी गई जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हो, यानी माशी तौर से पसमानदा हो। इस वक्त तक सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नौकरियां अवेलेबल थी। अब एक नया तबका यानी SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया। SEBC और सिर्फ वही लोग जो बिलोंग करते थे बैकवर्ड क्लास से, उनके लिए 27% जॉब्स मुकर्रर की गई। बाकी इन जॉब्स के लिए compete नहीं कर सकते, यानी मुकाबला नहीं कर सकते। The decision makers who decide to issue these memorandum, यानी फैसला करने वाले, यानी इस ऑर्डर को जारी करने का फैसला किसने किया। Such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. The officer was merely implementing the instructions given by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, of which that department was a part. यानी इस ऑर्डर को जारी करने का फैसला किसने किया। साफ तौर से इतने बड़े डिसीजंस को जॉइंट सेक्रेटरी अकेले नहीं कर सकता था। इस ऑफिसर को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की तरफ से इंट्रोड्यूस किया, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, यानी अहकामात जारी किए गए थे, जिसका ये ऑफिसर एक हिस्सा था। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट and is the highest formal authority in the country.
सदर जो होता है वो रियासत का हेड होता है, सरबराह होता है, और ये कंट्री में सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, यानी एक बहुत बड़ा ओहदा या इख्तियार होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर्स। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है, जिसके पास हुकूमत के सारे पावर्स होते हैं, या हम ये कहेंगे इख्तियारात होते हैं। कैबिनेट में ज़्यादा डिसीजंस वज़ीर आज़म ही लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो दिया गया है, पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। कहते हैं पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, जिन्हें हम ऐवान भी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा के मेंबर्स का सपोर्ट हासिल होता है, इसलिए इतने डिसीजंस लेने में सबकी राय शामिल होती है। This office memorandum was the culmination of a long chain of events. The government of India had appointed the second backward class commission in 1979. It was headed by B.P. Mandal, hence it was popularly called the Mandal Commission. हुकूमत हिंद ने दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन 1979 में मुकर्रर किया था, जिसके सरबराह बीपी मंडल थे। ये मंडल कमीशन के नाम से मशहूर था, मंडल कमीशन के नाम से मशहूर था। इस मंडल को सोशली बैकवर्ड क्लासेस की तरक्की के लिए सिफारिश करने को कहा गया। इस मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की और बहुत सिफारिशात की। इन सिफारिश में से माशी तौर बैकवर्ड क्लास के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के 27% का तहफ़्फ़ुज़ किया, और फिर इस रिपोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट में बहस भी हुई। यानी it was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward class in India and recommended steps to be taken for their advancement. The Commission gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of government jobs be reserved for the socially and educationally backward classes. इसी तरह से for several years, many parliamentaries and parties kept demanding the implementation of the Commission recommendation. Then came the Lok Sabha election in 1989. In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. The Janata Dal did form the government. After this election, its leader VP Singh became the Prime Minister. Several developments took place after that. यानी रिपोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट में बहस भी हुई थी। बहुत से मेंबर पार्लियामेंट इस रिपोर्ट को लागू करने की सिफारिश करते रहे। इस दौरान 1989 में लोकसभा इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ। जनता दल ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया कि अगर जनता दल पावर में आ जाती है, वो इस मंडल कमीशन को लागू करेगी। जनता दल ने किया, उसने इलेक्शन जीता, गवर्नमेंट बनाई, वीपी सिंह मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। इसके बाद बहुत सारे मसले पेश आए, इंशाअल्लाह जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।